नमस्कार, वक्त है एम फैक्टर का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बंगाल का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बंगाल में भगवा ब्रिगेड परिवर्तन के रथ पर सवार होकर दीदी को ललकारने के लिए निकली है, तो दीदी भी दुआरे दुआरे घूमकर भगवा सेना को हर दिन चैलेंज कर रही हैं। दीदी इस सियासी लड़ाई को बंगाल बनाम बाहरी की तासीर देना चाहती हैं, लेकिन बंगाल के दूसरे बाबू मुंशाय की तरह वहां के मुस्लिम वोटर्स इस बार बहुत चौकन्ने हैं। बंगाली मुसलमानों के इसी मूड मीटर ने सियासी माहौल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। आज एम फैक्टर के 44वें एपिसोड में भाईजान के दिल की बात आपको सुनवाएंगे, बंगाल के उस इलाके से जो क्रांति और वंदे मातरम की जन्मभूमि रही है। बीजेपी के चाइना। ममता जी नहीं चाहती है कि बंगाल का विकास। ममता जी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल बदलेगा। যা ছিল বাম তাই মনে রাখবেন বিজেপির ওই শাম। बंगाल में परिवर्तन से पहले ये वो भगवा शोर है जो दीदी के गढ़ में हर दिन तूफान की तरह बढ़ता ही जा रहा है। कोलकातिया किले पर कब्जे के लिए भगवा ब्रिगेड और दीदी की सेना अब आर पार के मूड में है। बीजेपी पूरे एक्शन में है तो दीदी टेंशन में है। পুজো করেছে, সরস্বতী পুজো করেছে, জানে সব জানেই না। আমরা তো যুগ যুগান্তর ধরে দুর্গা পুজো করি, কালী পুজো করি, আমার বাড়িতে কালী পুজো হয়। बंगाल में भगवा क्रांति के लिए बीजेपी भगवान श्री राम के नाम, प्रधानमंत्री मोदी के काम और अपनी परिवर्तन यात्राओं के सहारे है। बीजेपी को बंगाल क्रांति के लिए साइलेंट वोटरों की ताकत का भी पूरा भरोसा है। बंगाल में मुस्लिम मूड की इसी नफ्स को टटोलने के लिए हम क्रांतिकारियों की जन्मभूमि चिनशुरा में पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं हुगली जिले के चिनसुरा विधानसभा क्षेत्र के उस स्थान पर जहां पर लिखे गए थे वो पंक्तियां, जिन पंक्तियों को सुनकर आजादी के दीवाने भारत माता पर जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते थे। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं चिनसुरा में वंदे मातरम भवन पर और आज हम यहां मौजूद हैं सियासत के मूड मीटर को जानने के लिए, ये समझने के लिए कि आने वाले चुनाव में चिनसुरा विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है चिनसुरा का मूड मीटर। वंदे मातरम की भूमि चिनशुरा हुगली जिले की विधानसभा सीट है। वही हुगली जहां की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ममता राज में बंगाल को मिनी पाकिस्तान कहती हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी और टैगोर के बंगाल का मुसलमान भी खामोशी से सब कुछ सुन और देख रहा है, लेकिन इस बार वो किसे चुनेगा, दीदी को या फिर दादा को? इसका जवाब चिनशुरा में गंगा के मोहसिन घाट पर उन खातूनों से मिला जो दीदी से बहुत खफा हैं। चिनसुरा विधानसभा क्षेत्र है, ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं गंगा का एक किनारा है और जहां हम मौजूद हैं ये चिनसुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही मोहम्मद मोहसिन घाट है। जी हाँ, गंगा का किनारा और घाट मोहम्मद मोहसिन घाट है। यहाँ पे हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है, देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। आप ये बताइए, चुनाव तो बहुत करीब है, कुछ खबर है चुनाव की? चुनाव की तो खबर है सर। चुनाव का तो खबर है, क्या लग आने रहा वाले माहौल क्या है? हैं। माहौल तो यहाँ पे आने वाली है मोदी जी। मोदी जी? जी। अरे क्या आप लोग मजाक तो नहीं करती? हम लोग मजाक नहीं कर रही, सही बता रही है। जो अभी चल रही है यहाँ पे वही बता रहे हैं। हिजाब में है, नकाब में है, नाम क्या बताया? रुखसाना जी। जी। और कह रही है मोदी जी आएंगे, तो क्यों आएंगे मोदी जी? ऐसा क्या खास कर दिया आपके लिए? मोदी जी अभी हमारे देश के लिए कितना बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए, यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम लोग के लिए यहाँ पे हर एक तरफ लड़की को लिए इज्जत के लिए हैं। देखिए आजकल आए दिन यहाँ पे झमेला झंझट हो रहा है। ये जो यहाँ पे पहले जो ममता जी थी, यहाँ राज्य की जो मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है जी है, मगर हम लोग चाहते वो ना रहे। मतलब वो थी हो जाए? जी थी हो जाए। गजब, आगे बोलिए। यहाँ पे क्या अभी देखिए वो आके क्या कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। लड़की लोग को जो इतना यहाँ पे आजकल आए दिन यहाँ पे बलात्कार हो रही है, लड़की ना यहाँ पे कोई प्रशासन है ना यहाँ पे कुछ। अगर
और वहाँ यहाँ पे देखिए कोई ना प्रकल्प है ना कोई यहाँ पे काम धंधा है, कुछ नहीं है। हमेशा यहाँ दंगा फसाद लड़ाई ये हो रही है, आज वो हो रही है। तो बीजेपी में बंद हो जाएगा क्या? बीजेपी आने से बंद हो जाएगी, तो मुझे तो लग रहा हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मोदी जी हैं हम देख रहे हैं उनको, वो कितने अच्छे मतलब कर रहे हैं यहाँ पे जो है मतलब मुस्लिम लोग के लिए आदर्श। वो तो ना जात जानते ना हिंदू ना मुस्लिम, लोग तो सब कोई मिलकर रहे। तो दीदी तो कहती हैं कि मजहब की राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान, मोदी जी करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं। ये तो गलत बात है ना, कैसे करते? वो तो इतने दिन तो वो हमारे प्रधानमंत्री थी, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थी, वो हमारे राज्य को संभाल रही थी। तो फिर कैसे वहाँ पर दंगा हो रही है? तो उस टाइम तो मोदी जी नहीं आए थे हमारे राज्य। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करवाते हैं। नहीं, आज बीजेपी के नाम बता रही। इसके पहले जो दंगे जो हो रहे हैं, जो यहाँ पे आए दिन जो झमेला हो रहा है, तो अभी तो वो राज्य में हमारे नहीं है, वो तो नहीं आए हमारे राज्य में दंगा लगाने के लिए। तो मुस्लिम महिलाओं को ऐसा क्या मिल गया जो मोदी जी अच्छे लगने लगे? मुस्लिम महिला को बहुत सुरक्षित मिल गया। आज देखिए जो 3 तलाक हुआ, आज हमारे मजहब के लिए किसी ने सोचा नहीं। आज हमारे जो मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ के राज्य में थी, तो उन्होंने तो ये सोचा नहीं हमारे महिलाओं के लिए बारे में। आज उन्होंने जो किया 3 तलाक जो उन्होंने बंद करवाया, तो हमारे सुरक्षा के लिए किया ना मोदी जी ने। कि हमारे हम लोग जो है लड़की, हम लोग को सुरक्षित चाहिए, हम लोग सही से रहेंगे, और हमारे हस्बैंड लोग डरेंगे कि नहीं ये 3 तलाक बंद हो गए ना, तो वो तो हमेशा शादी करेंगे। आज मुझसे करेंगे, कल और किसी से करेंगे, परसों और किसी से करेंगे, हम लोग को छोड़ देंगे। 4 तो कर ही लेंगे। तो क्या हमारे जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो सही किए ना, हमारे लिए उनके कानों में आवाज पहुंची। ये तो लड़की थी, इनको तो पहले समझना चाहिए था, तो ये इन्होंने क्यों नहीं किया ये काम? दीदी इतना कुछ कर रही है, कन्याश्री, युवाश्री, वो खाली नाम का है कन्याश्री, द्वारे सरकार क्या मिल रहा है? आज एक कार्ड हुआ जो, वो कार्ड लेके आज जाइए तो कुछ भी नहीं। आज मैं खुद मेरी माँ को लेके मैं डॉक्टर के पास गई थी, वो जो 700 कार्ड बना, वो लोग क्या बोल रहा है कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, वो कुछ काम का ही नहीं है। रुखसाना मैडम नाराज दिख रही है, कह रही है कि कार्ड दिखाइए, कह रही है कि ये मुझे स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया गया था, लेकिन जब लेके जाते हैं तो ये दिखावे के लिए, शायद यही नाराजगी की वजह है, बाकी तो यही जाने। चिंशुरा विधानसभा सीट पर दीदी का साल 2011 से ही कब्जा है। 2016 में टीएमसी यहां पर 54% वोट हासिल करके जीती थी, वहीं सीपीएम को 23% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 19% वोट हासिल हुए थे। लेकिन इस बार क्या इस सीट पर तीसरी बार भी दीदी का दबदबा चलेगा? इसका जवाब जब एक भाईजान ने दिया तो वो ममता बनर्जी को करंट लगने जैसा था। बंगाल में सबसे बड़ा मिर्जापुर होगा हो तो वो ही होगा। सबसे बड़ा मीर जाफर मतलब दीदी होगा। हाँ, लेकिन क्यों? आपको पता है मुकुल राय जिन्होंने सारा पश्चिम बंगाल में उसको संगठन बनाया, उनको बाहर कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि वो वॉशिंग मशीन में साफ होने गए हैं। नहीं। और अब भारती घोष जैसे पुलिस इंस्पेक्टर थे, पुलिस सुपर थे पश्चिम मेदिनीपुर का, उन्होंने क्या ममता के माँ बोला था, और ममता उनका बेटी बोला था। माँ और बेटी तांडव चलता था, 5 साल का चलता था। उनको मिथ्या बदनाम कर उसको हटा दिया, तो उसको क्या बोलो हम, बताओ? तो उसको तो हम मिर्जापुर बोले थे। सबसे बेईमान वो होता है, वो दीदी है। ये बताइए तो चुनाव में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, मामला क्या रहेगा? दीदी तो कहती है कि सारे मुसलमान जो हैं उनके लिए तो सोचना ही नहीं है, वो तो सब मेरे हैं ही हैं। गलत बोल रहा है दीदी, तो गलत बोल रहा है। दीदी जाएगा एकदम 110% गारंटी, वो दीदी जा रहा, दादा आ रहा। लेकिन क्यों? हमारा मोदी जी आज के 7 साल में उसको देखा दिया कितना दाम है। आज के 73 साल हमारा देश स्वाधीन हुआ था। ये पहले एक मुख्य प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये काम दिखा दिया। 127 कोटी हमारा यहाँ पे आबादी है, तो उन्होंने क्या 127 कोटी मतलब करोड़, 135 कोटी, 135 कोटी मतलब तो समझते ही आप, करोड़ हैं। हाँ, 135 करोड़ का हमारा आबादी है। उन्होंने 127 प्रकल्प बनाया। और बनाया 127 प्रकल्प बनाया, प्रकल्प। हाँ, प्रकल्प बनाया उन्होंने। प्रकल्प मतलब इंडस्ट्री। हाँ, उन्होंने जो पैकेज होता है 127 वो बनाया। तो उन्होंने क्या बोला, जे हम खाएगा भी नहीं, खाने भी नहीं दूंगा, हम चौकीदार बन के रहेगा। दीदी का 12 घोटाला है। वो बोलता है कोलकाता का हम लंदन बनाएगा, उत्तर बंगों के स्विट्जरलैंड बनाएगा। उन्होंने बोल रहा दीघा के हम गोवा बनाएगा। कैसे बनाएगा? जिस देखो लंदन में, तो क्यों लंदन में चोर नहीं होता है, और हमारा बंगाल में चोर है। दीदी का भाई सब चोर है, वो कैसे लंदन बनाएगा? दीदी मुसलमान के पास जाके बोलता है हम तुम्हारा है, और हिंदू के पास जाकर बोलता है हम तुम्हारा है। वो लड़ाई लगा देता है। लेकिन ये पहले ही एक प्राइम मिनिस्टर है जैसे नरेंद्र दामोदर मोदी, उन्होंने क्या बोला था, सबको विकास एंड सबको विश्वास।
उनका पास कोई भेदाभेद नहीं है था, ठीक है। और दीदी क्या करते हैं, मुसलमान के लिए क्या कर दिया, मुसलमान का बस से नमाज पढ़ा और वो रोजा न रख के इफ्तार पार्टी में तो जाता है। आपके यहाँ भी तो क्या हो रहा है, जय श्री राम का नारा लग रहा है सिर्फ? नहीं सर, जय श्री राम तो दीदी का मिर्ची लगी तो हमारा क्या है। आप गाना गा रहे हैं तो गाना गा रहे हैं, गोविंदा के फिल्म का गाना है, मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? मिर्ची लगे तो हमने क्या करा। अरे गजब। आपने देखो सर, आपने कुछ दिन पहले विक्टोरिया मेमोरियल में एक अनुष्ठान हुआ था, मोदी जी आया था, तो मोदी जी का आदमी, कुछ हिंदू आदमी, उन्होंने जय श्री राम बोला, खुशी से बोल दिया। दीदी ने अकबर क्यों नहीं बोला, मोदी जी सबका साथ सबका वो विश्वास? हिंदू लोग क्यों अल्लाह होगा बोलेगा, वो तो हिंदू लोग बोला, हिंदू आदमी को बोला जय श्री राम। ममता बनर्जी गुस्सा हो गया, वो माइक्रोफोन फेंक के नीचे उतर गया। सम्मान किससे गया, सम्मान किससे गया, वो दीदी का गया। हमारा पार्टी में तो स्लोगन जय श्री राम नहीं है, वो आवेग के बाद कुछ बोल दिया, वो तो मोदी के बोला, उन्होंने गुस्सा क्यों आप लिया? एक मुसलमान हैं, आपको कहा जाता है कि आप बोलो भारत माता की जय, तो हम क्या, सुनो, हमारा मेरा मम्मी मेरे को पैदा दिया, मेरा बाप मेरे को पैदा दिया, तो मेरा बाप का नाम लेने तो नहीं क्या लगा। हम भारत भर्ती में जन्म हुआ, अगर हमारा भारत माटी के में हम बोले भारत माता की जय, तो हमारा कोई फर्क, हमारा धर्म में ऐसा नहीं बोला था। चिनशुरा विधानसभा वैसे तो 2011 से पहले लेफ्ट का गढ़ रही, लेकिन इस बार की लड़ाई ममता और नरेंद्र मोदी के बीच दिखाई पड़ी। चिनशुरा विधानसभा में कुल 16% मुस्लिम वोटर है। पिछले लोकसभा चुनावों में यहां बीजेपी की जीत के पीछे मुस्लिम वोटर भी बड़े फैक्टर थे, लेकिन क्या रुखसाना बेगम और मीर अमानत अली की तरह यहां के दूसरे मुस्लिम वोटर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उतने ही मुतमईन हैं? क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है इधर? चुनाव का माहौल जो है अभी तो बहुत ही खराब है, क्योंकि विगत तो ये जो 10 साल 9.5 साल जो इधर राज चल रहा है, इससे पहले वामपंथी लोग इधर 34 साल राज करके गया, CPIM पार्टी वाला। तो इतना संतरास, इतना मार पीट, चोरी, राहाजानी, वो टाइम फिर भी कम था। अब ये 9.5 साल जो चल रहा है, हमारा गांव साइड में मैं कभी कभी गया, उधर जाके देख के आया, आदमी सब एकदम डर में, कोई किसी को अच्छी बात या क्या चल रहा है ये बनने को बहुत डरता है। मन की बात, अपना अंदर की बात किसी को बोलने के लिए बहुत ही डरता है इधर। क्योंकि इधर जो प्रशासनिक बंदोबस्त है वो एक टाइप का माफिया राज या गुंडा राज चल रहा है इधर। हर एक गांव में, हर एक पंचायत में ऐसा आदमी लोग पाल के रखा है। जो कौन पाल के रखा है? अभी का जो सरकार चल रहा है, तृणमूल माटी सरकार, उन लोगों का जो आदमी लोग हैं, ज़्यादा करके जो मारपीट कर सकते हैं, धमका सकता है। चलिए वो तो ठीक है। दीदी कहती हैं कि मुसलमानों के लिए तो सोचना ही नहीं, मुल्ला साहब जाएंगे कहाँ, वो तो हमें ही वोट देंगे, उनको देना ही देना है। 30% मुसलमान दीदी को ही वोट देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुसलमान लोग 10 साल में पूरा झेल रहा है। एक इधर मुसलमान लोगों को पहला उन्होंने 11 साल जब भी उन्हें पहला प्रधान मुख्यमंत्री हुआ था, तभी बोला था 10,000 मदरसा का हम लोग अलाउड करेंगे, 10,000 मदरसा को स्वीकृति देंगे। लेकिन आज तो 10 साल हो गया, 10 साल में एक भी मदरसा को स्वीकृति दिया ऐसा मदरसा गांव में, शहर में किधर भी नहीं हुआ। तो ये बताइए, तो दीदी नहीं तो कौन? दीदी नहीं तो इधर जो है भारतीय जनता पार्टी। वो तो आपके लिए और दिक्कत है, वो तो कहेगी पहले कागज दिखाओ। हाँ, नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी पहले जब भी बात कागज तो दिखाना ही होगा ना, CAA की बात हो रही है, NRC की बात हो रही है। हाँ, वो तो कागज दिखाने के लिए तो हमारा 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तो इधर ही रहता है, कागज दिखाने का कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो 6 साल मोदी जी इंडिया में राज कर रहे हैं, पहले तो 22 राज्यों में राज कर रहा था, अभी 19 राज्यों में उनका सरकार है, तो उधर भी मुस्लिम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चिंचुरा विधानसभा का मुस्लिम मूड मीटर हमें भी चौंका रहा था। यहाँ के भाईजान बहुत ही बेबाकी से बंगाल का फरमान सुना रहे थे। लाल झंडे के बाद दीदी के कब्जे वाले इस गढ़ में यहाँ के मुसलमान खुलकर अपने मन की गिरह खोल रहे थे। अब दूसरे मुस्लिम मोहल्ले में जाकर वहां के भाईजान के दिल की बात भी सुनना जरूरी था। इसलिए हम गंगा के घाटों को छोड़कर एक कॉलेज की तरफ बढ़े, ये समझने के लिए कि क्या वहां के दूसरे भाईजान को भी नरेंद्र मोदी कबूल है। के लिए तो दीदी कहते हैं कि यार भाई बीजेपी वाला तो जीने नहीं देगा, मुसलमानों को भगा देगा। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, लेकिन ये भड़काने वाली बात है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं बताया जो हम मुस्लिम का साथ में नहीं है, कुछ नहीं, खाली हिंदू का साथ है, हिंदू का ही काम करेंगे। ये गलत बात है। ये लोग भड़काते हैं, लेकिन मुसलमान को भड़काते हैं, बोलते हैं नहीं वो साथ नहीं देता, ये करेगा। लेकिन तो ऐसा आपको लग रहा है कि आप बीजेपी आएगी तो सोनार बांग्ला बन जाएगा? जी जी, एकदम बिल्कुल, एक्चुअली मतलब एकदम बिल्कुल 100% है। तो आपके बाकी राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ एकदम सब अमन चैन है? हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। ये लोग गलत बात देते हैं, जब वहाँ वो ये हो रहा वो है। गुजरात में थी ना बीजेपी की सरकार, गुजरात में? हाँ जी, गुजरात में तो बहुत अच्छी है। गुजरात में जैसा है हमारा तो संख्यालघु मोर्चा जितना है, कम से कम 8% है, उनको कम से कम 5-6% मतलब काम भी करते, उन लोग सरकारी नौकरी भी करते, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वहाँ का कोई नहीं है। लेकिन जो चीज़ है हर एक जगह एक्चुअली क्या कुछ ना कुछ होता रहता है। वो अगर 1% होगा तो 10% बताते, लेकिन इसलिए आदमी को भड़का के हम लोग को मुस्लिम को ऐसा ये कर रहा है। लेकिन आपको दीदी नहीं चाहिए, दादा चाहिए? जी जी, एकदम मोदी सरकार आएगी, हमारा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, यहाँ पे जब सरकार गठन करेंगे तो हमारा मतलब बीजेपी सरकार ही गठन करेंगे। अब तक चिंचुरा में जो भाईजान मिले वो प्रधानमंत्री की रीति नीति के कायल दिखाई पड़े, लेकिन क्या यहाँ के इमामबाड़े से भी नरेंद्र मोदी के लिए वही पैगाम निकलने वाला था? इसका जवाब भी मिला। हम यहाँ पे इस सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं जी कि बंगाल के चुनाव में ना एक एम फैक्टर का शोर है। हाँ। एम फैक्टर ममता, मोदी और मुसलमान। हाँ हाँ। इस चुनाव में बार बार कोई भी नेता हो, मुसलमान की बात घूम फिर कर आ ही जाती है। हाँ हाँ। आप इसे कैसे लेते हैं कि सियासत में सियासत में हम यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हुगली है, यहाँ पर जब कांग्रेस थी, कांग्रेस का जब ये था कमेटी के मेंबर थे हम डिस्ट्रिक्ट के जिला के। अभी तीनों मूल के हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है मुसलमानों को कोई देखता नहीं, कोई नहीं देखता। वो सब लॉलीपॉप सब दिखाते हैं। CPM थी वही करती थी, कांग्रेस थी वही यूज किया मुसलमानों को। अभी तीनों मूल का मामला है, लेकिन कम से कम ममता बनर्जी के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। मुसलमान नरेंद्र मोदी को प्यार करता है, ऐसा नहीं कि उनसे नफरत करता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है मुसलमानों से इतना बैर कहेगा उनको, मतलब पार्टी वालों को। आपका कहना है कि बीजेपी वाले मुसलमानों से बैर करते हैं, मुसलमानों को कोई बैर नहीं है? ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम लोग का क्या चाहिए? शांति से जिंदगी चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। मुसलमानों को और कुछ नहीं चाहिए भैया। बंगाल में दादा और दीदी के बीच मुकाबला कांटे का है। कुछ ऐसी ही लड़ाई चिंचुरा विधानसभा में भी होने वाली है। इसकी गूंज इमामबाड़े में ही इफ्तिकार अली जैसे भाईजान की बातों में साफ साफ दिखाई पड़ी।